बादा बा मुलाजा होशियार आप लोगों ने ड्रामा देखा होगा और उसमें बादशाह सलामत मौर्रख को कहता है कि वो तारीख लिखो जो मैं तुम्हें कहता हूँ। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के दौर में बॉलीवुड में ऐसी ही कोई तारीख लिखी जा रही है। तारीख के साथ बलात्कार कर दिया शेवा जी का और उसका नाम है ताजू महल। नाम बदल देते भाई। शाहजहां ने महाराजा जैन सिंह से, जो कि जयपुर के महाराजा थे, उनसे खरीदी। इस सीन में मजार ताजमहल की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि किस मजार के ऊपर गुंबद होता है। बहुत अहम सवाल, किस मजार पे गुंबद होता है? कि दरगाह अजमेर शरीफ, हाजी अली उनके मजार पर भी गुंबद है। तो सुल्तान आदिल शाह का एक मजार है, उसका तो नाम ही गोल गुंबद है। मैं बात कर रहा हूं दी ताज स्टोरी के ट्रेलर की। अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल सादीज़म में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। आज जिस टॉपिक पर मैं लब कुशाई की जिसारत कर रहा हूं वो छोटा मुंह बड़ी बात है, लेकिन उस पर बात करना जरूरी है। बात की तमहीद बांधते हुए मैं कहूंगा कि तारीखी हवाले से फिल्में भी बनती हैं, तारीखी हवाले से ड्रामे भी लिखे जाते हैं और नॉवल भी लिखे जाते हैं। इनमें जो काम किया गया, तारीखी हवाले से काम किया जाता है, या तो तारीखी हकायक को वैसे ही रिपोर्ट किया जाता है जैसे कि वो वक़ूअ पज़ीर हुए, या फिर उसमें अफसाना निगारी या फिक्शन उसमें डाला जाता है। यानी कि उसमें कहानी अपनी तरफ से रखी जाती है, तारीखी पस मंजर में कहानी अपनी होती है। जैसे क्या नारकली थी इम्तियाज अली ताज साहब की। मगर मेरी नजर आज एक मूवी के प्रोमो पर पड़ी और उसको देख के लगा कि तारीख के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है वो ना अफसाना निगारी है, ना ड्रामा है निगारी है, ना तारीखी हकायक को वैसे ही रिपोर्ट किया जा रहा है जैसे कि वो वाक़ई पज़ीर हुए, बल्कि इसको प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और तारीख को रीराइट किया जा रहा है। तारीख के साथ एक अपनी मर्जी के मुताबिक तारीख लिखी जा रही है। जैसे बादा बा मुलाजा होशियार आप लोगों ने ड्रामा देखा होगा और उसमें बादशाह सलामत मौर्रख को कहता है कि वो तारीख लिखो जो मैं तुम्हें कहता हूं। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के दौर में बॉलीवुड में ऐसी ही कोई तारीख लिखी जा रही है। मैं बात कर रहा हूं दी ताज स्टोरी के ट्रेलर की, जो कि अभी कुछ दिन पहले रिलीज हुआ। ये फिल्म 31 अक्टूबर 2025 को रिलीज होगी। फिल्म में क्या दिखाया जाएगा, क्या नहीं दिखाया जाएगा, ये तो फिल्म देख के हम फैसला करते हैं। लेकिन जो प्रोमो में दिखाया गया, जो ट्रेलर में दिखाया गया, वो तो लगता है कि तारीख के साथ बलात्कार कर दिया उन्होंने और उस पर लिख दिया बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। कमाल है। दी ताज स्टोरी अपनी नौयत की पहली फिल्म नहीं है। इससे पहले छावा, पानीपत, पद्मावत, ये सारी फिल्में रिलीज हो चुकी हैं जिसमें तारीख को तोड़ मोड़ के एक नए अंदाज से पेश किया गया जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, वो पेश किया। अब बॉलीवुड का अपनी हिंदुस्तान की आवाम पे इतना ज्यादा असर है, वो बेचारी इसी को ही सच समझती है और इस पर अमल पैरा हो जाती है। जैसे जब छावा रिलीज हुई तो औरंगजेब आलमगीर की तस्वीर लेके लोग निकल गए और उसे जलाने की कोशिश की और उसको चप्पल मार रहे हैं। बाद में किसी ने बताया भाई ये बहादुर शाह जफर की तस्वीर है, औरंगजेब आलमगीर की नहीं है, आपको गलती हुई है। बस यही कुछ ताज स्टोरी के साथ मामला है कि इतना तो सीख लो, कुछ तो पढ़ लो, फिर बात करो और फिर लिख दो बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। अब इस प्रोमो में 3-4 मेन चीजें हैं जिनको हमने डिस्कस करना है और उससे पता चलता है कि भारत में फिल्म बनाने वाला जब प्रोपेगेंडा, जो बादशाह सलामत बाद अब्बा मुलाजा होशियार अपने मौर्रख को डिक्टेशन दे रहा है, वो पढ़ता भी नहीं है, वो लिखता भी नहीं है, वो कहीं इधर उधर से मुसलमान से ही पूछ ले भाई ये ऐसा है या नहीं है, आप लोग ऐसा करते हैं या नहीं, पूछ ही ले। नहीं, ऐसा कोई काम नहीं करना उन्होंने। पहले बात करते हैं बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट के ऊपर। बात ये है कि जी ये फिल्म जो बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स है, ये बहुत पुराना इवेंट एक है। 1965 में पीएन ओक साहब ने एक थ्योरी दी और उसने बताया कि जी ये ताजमहल है, इसके नीचे जो है वो एक मंदिर है शेवा जी का और उसका नाम है ताजू महल। नाम बदल देते भाई, कोई और नाम रख लेते हैं, ताजमहल ही नाम रखना था उसका। फिर ये सिलसिला गाहे बगाहे चलता रहा, लोग बोलते रहे, उठते रहे, कहते रहे कि जी है। 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मुकदमा पेश किया 6
वकीलों ने, और वो यही था कि जी ताजमहल के नीचे एक मंदिर है और आप लोग जरा खोज लगा के बता दें इसके नीचे मंदिर है या नहीं है। मई 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ये मुकदमा गया सुप्रीम कोर्ट में 2022 में, और वहां से भारत की सुप्रीम कोर्ट से ये 3-4 दिन पहले ये मुकदमा जो है ये मुस्तरद करके फेंक दिया गया, रद्दीद कर दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई शवाहिद नहीं है कि ताजमहल के नीचे कोई मंदिर है या ताजमहल किसी मंदिर के ऊपर बना गया है शिवाजी के ऊपर। और इसमें जो सबूत पेश किए हैं, इस भारत की अदालत को जो सबूत पेश किए हैं वो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने पेश किए हैं, और उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये मंदिर नहीं है, ये मजार ही है, ये शुरू से जब से बना है ये मजार ही है, अभी तक ये मजार है। भारत की अदालतों को यह भी बताया गया कि ये जमीन शाहजहां ने महाराजा जैन सिंह से, जो कि जयपुर के महाराजा थे, उनसे खरीदी, और इस खरीदारी के बाकायदा डॉक्यूमेंट्स आज भी महफूज हैं। तो महाराजा साहब ने अपने मंदिर को बेच दिया था मजार के लिए शाहजहां को, ऐसा कैसे? इस फिल्म में एक और चीज बताई, और वो ये है कि जी नीचे बेसमेंट में, मजार के, ताजमहल के बेसमेंट में 22 कमरे हैं जो कि बंद किए गए हैं। इसमें एक साहब का डायलॉग दिखाया गया है, वो ये कहते हैं कि जी हम जब मजार के नीचे गए और कमरों को दिखा तो उसको देख के हम हैरान रह गए। पारिश रावल जो कि इस फिल्म में मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं, जिन्होंने ये केस लेके गए हैं इस फिल्म के अंदर ताजमहल के ऊपर, वो सवाल उठाते हैं कि अहम बात यह है कि क्या है इन कमरों के पीछे, किस चीज को छुपाया गया है, चुनवा दिया गया है कमरों के पीछे। इसका जवाब भी सुप्रीम कोर्ट को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दिया है। वो ये है कि 1978 तक ये कमरे खुले हुए थे, लोग जो आते थे ताजमहल देखने के लिए वो इन कमरों तक उनको रसाई हासिल थी। फिर 1978 में सैलाब आया जिसकी वजह से ये कमरे मुतासिर हुए और भारत इसके स्ट्रक्चर को जरा नुकसान पहुंचने का खदशा था, जिसकी वजह से ये कमरे बंद कर दिए गए। दूसरी अहम बात यह बताई गई है कि इन कमरों में की तस्वीरें भी पेश की गई अदालत को, जो कि बिल्कुल खाली कमरे हैं जिन पर कोई निशान नहीं है, एक प्लेन कमरे हैं। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोगों ने, माहिर तामीरात ने बताया कि ये कमरे बुनियादी तौर पर कमरे नहीं है, ये मजार के स्ट्रक्चर को सहारा देने के लिए, उसकी इमारत के बोझ को उठाने के लिए ये एक इमारत के नीचे बनाया गया बेसमेंट में, कि वो खड़ी रहे इमारत, अपनी जगह पे कायम दायम रहे। ये इसके टेक्निकल पॉइंट है। इस ट्रेलर में पारिश रावल साहब एक सीन में मजार ताजमहल की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि किस मजार के ऊपर गुंबद होता है। बहुत अहम सवाल, किस मजार पे गुंबद होता है? फिल्म बनाने से पहले आप हिंदुस्तान का थोड़ा सा सर्वे करते तो आपका अंदाजा होता कि दरगाह अजमेर शरीफ, उस पर भी एक गुंबद है, बख्तियार काकी रहमतुल्लाह का मजार है, उस पर भी गुंबद है, हाजी अली उनके मजार पर भी गुंबद है, दिल्ली में जो नाजमुद्दीन साहब की दरगाह है उस पर भी एक गुंबद मौजूद है, बल्कि सुल्तान आदिल शाह का एक मजार है, उसका तो नाम ही गोल गुंबद है। किस मजार पे गुंबद है? हर मजार पे गुंबद नजर आ रहा है। ये तो मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, जहां पे हिंदुस्तान के मजारों में गुंबद है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, इराक, यहां की तो बात ही नहीं की अभी तक मैंने। अदालत के एक सीन में विष्णुदास पारिश रावल बड़े जोर शोर से कहते हैं कि ताजमहल इज नॉट अ सिंबल ऑफ लव, ताजमहल इज अ सिंबल ऑफ एट्रोसिटी, ताजमहल इज अ सिंबल ऑफ जेनोसाइड। यानी कि शाहजहां साहब ने जेनोसाइड किया है, एट्रोसिटी की है, मुसलमान बादशाह ने हिंदुओं के साथ ये काम किया है। आप अपने मुल्क में आग लगा रहे हैं हिंदू मुस्लिम फसादात की। आप कर क्या रहे हैं? आप तारीख को बदलना चाहते हैं, बदल दें, जिस तरह से लिखना चाहते हैं लिख दें, मगर आप खुदा के लिए अपने मुल्क को आग लगा देंगे इस तरीके से? फिल्म को, हिस्ट्री को, पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। प्रोपेगेंडा बनाने के लिए अपने बुनियादी जो बीजेपी की सरकार है, अपने मकासद को हासिल करने के लिए इंसानी जानों को अहमियत ही नहीं देती। तारीख तो किताबों में लिखी भी है, तारीख के नए पन्ने खुलेंगे, बंद होंगे, लेकिन जो सच है वो सामने आएगा।
मगर बीजेपी की सरकार भी जो कर रही है वो भी तारीख में लिखा जा रहा है। तारीख के साथ जो कर रही है वो भी लिखा जा रहा है। बॉलीवुड के लोगों को चाहिए जब स्क्रिप्ट बनाए, कहानी बनाए, बिल्कुल बनाए, अच्छी बनाए, लेकिन थोड़ी सी तहकीक भी किया करें, थोड़ी सी इधर उधर की मालूमात ले लिया करें, कम से कम मुसलमानों से पूछ भी लिया करें। आपके मुल्क में 25-30 करोड़ मुसलमान रहते हैं, पूछ तो लो किसी एक मुसलमान से ऐसा हुआ है या नहीं। या सिर्फ प्रोपोगेंडा ही प्रोपोगेंडा, पद्मावत बना रहे हैं, पानीपत बना रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। आज के लिए इतना ही।